कहते हैं कल आप सभी लोगों ने सुंदर कृष्ण जन्म का आनंद लिया था और अब हम चलते हैं गोवर्धन जी की कथाओं की, कन्हैया की लीलाओं की। कहते हैं यहाँ पर खुशियां हो रही थी नंदगांव में, और वहां मथुरा में कंस की मीटिंग लगी थी। कंस ने कहा बताओ कौन जाएगा मेरे शत्रु को ढूंढने। पुत्रा बोली मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं। कंस बोला तू क्या जाएगी, तुझे तो कोई अंदर भी नहीं जाने देगा। इतनी तू लगती ही राक्षसी जैसी है, तुझे कौन अंदर जाने देगा, कोई अंदर नहीं जाने देगा। तू क्या जाएगी। पूतना बोली चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं भेष बदल करके अपने स्तनों में जहर लगा करके जाऊंगा। कंस बोला ठीक है। और कहा चिंता मत करो, मैं भेष बदल करके जाऊंगी और अपने स्तनों में जहर लगा करके जाऊंगी। कंस बोला ठीक है। पूतना ने अपना भेष बदल लिया, बहुत सुंदर रूप धारण कर लिया और अपने स्तनों में जहर लगा लिया, अपने स्तनों में जहर लगा लिया और नंदगांव पहुंच गई। एक ब्रजवासी ने देखा तो वो दूसरे ब्रजवासी से बोला अरे भैया ये कौन है, भैया अरे भैया ये कौन है। दूसरा ब्रजवासी बोले अरे तू ना जाने, ये मैया यशोदा की बचपन की सहेली है, तू ना जाने, ये मैया यशोदा की बचपन की सहेली है। अंदर चलो जाने दो, नहीं तो मैया यशोदा नाराज है जाएंगी, नहीं तो मैया यशोदा नाराज है जाएंगी। अंदर चला जाने दो। सभी ने रास्ता दे दिया पूतना को। पूतना अंदर पहुंची। मैया यशोदा ने देखा, कहा आओ आओ बहना स्वागत है। अरे बहना आओ स्वागत है, कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ, क्या बात है। कहा मेरे पतिदेव तो आकर के, मेरे पतिदेव आए थे और वो तो आकर के आशीर्वाद दे गए, वो तो आकर के आपके लाला को आशीर्वाद दे गए। मैंने सोची मैं भी आपके लाला को आशीर्वाद दे आऊं, और मैं मथुरा की पंडितानी हूँ। कहा अच्छा, कहा अच्छा तो आइए आइए आप बैठिए, लाला को गोद में ले लीजिए, लाला को गोद में ले लीजिए और मैं स्वागत सम्मान करके आती थी, अतिथियों का स्वागत सम्मान करके आती हूँ, तुम लाला को गोद में ले लो। और मैया यशोदा ने कन्हैया को उठाया और पुतना की गोद में लेटा दिया। मैया यशोदा तो स्वागत सम्मान करने के लिए वहां से चली गई। मैया यशोदा स्वागत सम्मान करने को वहां से चली गई। और यहाँ पर पूतना ने कन्हैया को गोद में लिया और जैसे अपना घूंघट हटाया, कन्हैया की तरफ देखा तो कन्हैया ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। तो कहा कन्हैया ने और अपनी आंखों को बंद कर लिया, क्यों, क्या कारण हुआ होगा
कि कन्हैया ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। क्या कन्हैया को डर लग रहा था? कहा नहीं, कन्हैया को डर नहीं लग रहा था। पहला कारण तो ये हो सकता है कि कन्हैया ने सोचा होगा कि मैंने धर्म की रक्षा के लिए मैंने 24 अवतार लिए हैं, पर 24 अवतारों में केवल 2 ही अवतार श्रेष्ठ हैं। कौन कौन? एक राम अवतार और एक कृष्ण अवतार। 2 ही अवतार श्रेष्ठ है, राम अवतार और कृष्ण अवतार। और राम अवतार में मैंने सबसे पहले ताड़का को मारा था और कृष्ण अवतार में सबसे पहले मरने के लिए ये मौसी जी आ गई। सबसे पहले मरने के लिए ये मौसी जी आ गई। और दूसरा कारण शायद ये हो सकता है कि पूतना ने जैसे अपना घूंघट हटाया था, जब कन्हैया ने आंखें बंद की तो कन्हैया ने किसका ध्यान किया होगा? भोलेनाथ का। कहा होगा, हे प्रभु, मुझे जहर बहर पीने का तो अभ्यास ही नहीं, मैं तो एक नन्हा सा बालक हूँ, मुझे कोई जहर बहर पीने का अभ्यास नहीं है, पर आप आकर के मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। मैं दूध पीते जाऊंगा, आप जहर पीते जाना। मैं दुग्ध पीते जाऊंगा, आप जहर पीते जाना। दूसरा कारण ये हो सकता है, पूतना ने लिया कन्हैया को और आकाश में उड़ गई, अपना स्तन पान करवाने लगी। पूतना ने सोचा 10-20 मिनट हो जाएंगे, मर जाएगा, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कुछ देर बीता तो पूतना को अपने अंदर से कमजोरी लगने लगी, तो क्योंकि कन्हैया दूध के साथ पूतना के प्राण भी खींचने लगे कन्हैया। और पूतना बोली, छोड़ो लाला। पर देखो 7 दिन की कन्हैया बोल पड़े, मौसी जी, मैया ने तो पकड़ नहीं सिखाया है, छोड़ना नहीं, या मारे मोए पकड़ वही आवे, छोड़ो ना है। मैया ने तो पकड़ वही सिखायो, छोड़ो ना है सिखायो, या मारे मोए पकड़ वही आवे, छोड़ो ना है आवे मौसी जी। पूतना बोली, अरे 7 दिन का बालक और बोलता है, 7 दिन का बालक और बोलता है। और पुतना छोड़ लाला करते करते उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। पुतना ने अपने प्राणों को त्याग दिया और धड़ाम से नीचे गिरी, और जैसे ही जाकर के नीचे गिरी तो मैया यशोदा का बगीचा और गेट चकना चूर हो गया। पूतना 7 कोष की हो गई। गिरते समय पूतना 7 कोष की हो गई थी। और इसके बाद सभी ब्रजवासी पूतना को लेकर के यमुना किनारे पहुंचे, और यहाँ मैया यशोदा ने मैया यशोदा को सभी बोली कि अरे ऐसे लोगों की गोद में लाला को क्यों देती हो, ऐसे मत दिया करो यशोदा। और मैया यशोदा ने और सभी ब्रज की गोपियों ने कन्हैया को गाय के दूध से, गाय के दही से, गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से, गाय के घी से, पंचगव्य से कन्हैया को स्नान करवाए। और उसके बाद वहां पूतना को जैसे जलाया गया तो पूतना के शरीर से दुर्गंध नहीं, सुगंध निकली।
दुर्गंध नहीं सुगंध निकली। और जैसी सुगंध निकली तो परीक्षित जी बोले अच्छा सुगंध। अब पूतना का ना तो खान पान अच्छा, ना ही रहन सहन अच्छा, ना ही नाम अच्छा, ना ही घर अच्छा, फिर भी पूतना के शरीर से सुगंध क्यों निकली? तो कहा राजन, हे राजन, जब पूतना आई थी तो किसके रूप में आई थी? माँ के रूप में। किसके रूप में आई थी? माँ के रूप में। और जब पूतना ने कन्हैया को अपने स्तनपान करवाए थे तब किसके रूप में? माँ के रूप में। और जब कोई भगवान का नाम ले लेता है तो उसका उद्धार हो जाता है। तो पूतना ने तो कन्हैया को गोद में लेकर अपना स्तनपान करवाया था, तो उसका उद्धार क्यों नहीं होगा? जो गति मैया यशोदा को प्राप्त होनी थी, जो गति मैया देवकी को प्राप्त होनी थी, वह गति आज पूतना को प्राप्त हो गई। वह गति आज पूतना को प्राप्त हो गई। और ऐसे भगवान ने पूतना को उद्धार किया। उसके बाद शक्टासुर और तृणाव्रत का भी उद्धार किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए कहते हैं यहाँ बसदेव जी महाराज मन में सोचने लगे कि अरे ब्रजमंडल में मेरे दो बालक हैं, उनमें से नाम काई को नाय भयो। ब्रजमंडल में मेरे दो बालक हैं, एक वर्ष को है गयो, एक 2 वर्ष से ऊपर को है गयो, पर नामकरण काई को ना भयो। पर नामकरण काई को ना भयो। तो अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी को बुलवा के कहा, गुरुदेव ब्रजमंडल में आपको पता है मेरे दो बालक हैं, एक वर्ष को है गए, एक 2 वर्ष से ऊपर को है गए, पर नामकरण काई को ना है भयो। आप जाइए और मेरे दोनों बालकन को नामकरण करवा के आई। पर एक बात याद रखना कि गुरुदेव, एक बात याद रखना, ये पता किसी को ना चले कि छोटा वाला बालक भी मेरा ही है। ये किसी को पता ना चलने पाए कि छोटा वाला बालक भी मेरा ही है। छोटा वाला बालक भी मेरा ही है, ये पता ना चलने पाए। तो कहा ठीक है, ये मैं पता नहीं चलने दूंगा। और कुलगुरु गर्गाचार्य जी महाराज पहुंच गए ब्रजमंडल में। और जैसे ही नंद बाबा ने देखा तो बोले, आइए आइए पधारिए, स्वागत है, कैसे आना हुआ? तो गर्गाचार्य जी बोले, अरे हमारा तो ये काम ही है, इधर से उधर जाना, उधर से इधर जाना, कहीं किसी का विवाह करवाना, कहीं किसी की सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना, कहीं कुछ करवाना, कहीं कुछ करवाना, कहीं नामकरण करवाना। नंद बाबा बोले, अरे अरे महाराज चोखी याद दिलवाई, महाराज चोखी याद दिलवाई, चोखी याद दिलवाई। मेरे घर में भी 2 बालक हैं, एक वर्ष को है गयो, एक 2 वर्ष से ऊपर को है गयो, पर नामकरण काई को ना भयो। तो मैं चाहूं आपके द्वारा मेरे बालकन को नामकरण हो जाए। बोले गर्गाचार्य जी बोले, हम नहीं कर सकते नामकरण।
कहा क्यों नहीं कर सकते? कहा हम नामकरण इसलिए आपका नहीं कर सकते, हम आपका नामकरण बालकों के का नामकरण संस्कार नहीं करवा सकते। कहा क्यों? कहा देखो, आप जो भी काम करते हैं विधि विधान से करते हैं, हर काम विधि विधान से करते हैं। तो जब आप ऐसा कार्य करते हैं ना, तो फिर कंस को जब पता चलता है तो वो कोई ना कोई विघ्न डालने का प्रयास करता है। देखो, आपको तो पता ही है, जब आपका बालक छोटा सा था, 7 दिन का था, तब कंस ने पूतना को भेजा था। और जब आपका बालक और बड़ा हुआ, फिर सकटासुर तृणाव्रत को भेजा। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी के बालक को नुकसान पहुंचे, इसलिए मैं आपके बालक का नामकरण संस्कार नहीं करवा पाऊंगा। इसलिए मैं आपके बालक का नामकरण संस्कार नहीं करवा पाऊंगा, नहीं करूंगा। तो कहा सुनिए महाराज, आप मेरे बालक का नामकरण संस्कार करवा दीजिए, मैं अपने पड़ोसी तक को नहीं बुलाऊंगा, ठीक है? मैं आपके अपने पड़ोसी तक को नहीं बुलाऊंगा और नामकरण संस्कार एक बंद कमरे में करवा लूंगा। गौशाला के एक बंद कमरे में नामकरण संस्कार हो जाएगा। कहा ठीक है। और नंद बाबा अंदर पहुंचे, बोले देवी, एक बड़े ज्योतिषी संत आए हैं, हमें हमारे बालक का नामकरण संस्कार करवाना है। बड़े ज्योतिषी संत आए हैं। कहा अच्छा? कहा तैयार हो जाओ, बालकों को लेकर के चलना है। कहा ठीक है। और देखो, यशोदा मैया रोहिणी मैया से बोली, बहन देखे तो ये बाबा ज्योतिषी है, ये ज्योतिषी बाबा है कि ऐसे ही चल तो फिर तो बाबा है, ऐसे ही चल तो फिर तो बाबा है कि कोई ज्योतिषी बाबा है? परीक्षा लेते। बोले ठीक है। और मैया यशोदा का बालक रोहिणी मैया ने ले लिया, रोहिणी मैया का बालक यशोदा मैया ने ले लिया। यशोदा मैया बोली, अरे अब तो लग रहा है कि ये तुम्हारा ही बालक हो, क्योंकि मेरे लाला को भी रंग थोड़ी कालो कालो सा है, तुम्हारा भी रंग थोड़ी कालो कालो सा है। मैं गोरी हूँ और तुम्हारा बालक गोरो है, तो या मारे अब हम परीक्षा करें। तो कहा ठीक है। और मैया यशोदा और रोहिणी मैया बालकों को लेकर के पहुंच गई। गर्गाचार्य जी के सामने बैठ गई। देखो, गर्गाचार्य जी की नजर किसके ऊपर पड़ी? रोहिणी मैया के। और फिर नजर पड़ी उनके गोद में कन्हैया की तरफ। देखा तो देखते ही गर्गाचार्य जी का मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें खुली की खुली रह गई और सांस बंद हो गई। बोले, मन में सोचने लगे, यही मेरा परब्रह्म है, यही मेरा परमात्मा है, यही मेरा परमेश्वर है, यही मेरा परमात्मा है, यही मेरा प्रभु है, यही मेरे प्रभु है। ऐसा मन में सोचने लगे। ऐसी समाधि लगी तो मैया यशोदा रोहिणी मैया से धीरे से बोली, अरे बहन, यह बाबा को कहा गया? बोली, पता ना जाने कहा गया या बाबा को। फिर यशोदा मैया ने आँख के पास चुटकी बजा के देखी, आँख बंद खुले ना कुछ ना हो। उसके बाद
नाक के पास हाथ फेर के देखा, सांस न चले। नाक के पास हाथ फेर के देखा, सांस न चले। अब आप ही बताइए, अगर आपके यहाँ कोई आए और ऐसे रह जाए तो आप क्या सोचोगे? क्या सोचोगे? मर गए? बताइए। जैसे आपके घर में कोई आए और उसका मुंह खुला का खुला रह जाए, आंखें खुली की खुली रह जाए, सांस बंद हो जाए, तो आप क्या सोचोगे? क्या सोचोगे? बताओ माता, क्या सोचोगे? पधार गए। तो ऐसे ही जब आंख के पास चुटकी बजाई, आंख बंद नहीं हो और नाक के पास हाथ फेरा, सांस न चले, तो रोहिणी मैया बोली, बहन, अरे बहन, ये तो पधार गए दिखे, मुझे तो ये पधार गए दिखे। मैया बोली, अरे पधारना था तो यहीं आके क्यों पधारे, कहीं और जाके पधार जाते। अरे पधारना था तो यहीं आके क्यों पधारे, कहीं और जाके पधार जाते। दोनों मैया ने एक एक हाथ पकड़ा गर्गाचार्य जी का और जोर से खींच दिया। गर्गाचार्य जी, अरे मैया मैया क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? मैया बोली, अरे बाबा ठीक तो है? बाबा बोले, हम तो ठीक है, हमें क्या हुआ, हम तो सब ठीक है मैम, कुछ नहीं हुआ हमें। बोले, फिर आपका ये मुंह खुला का खुला क्यों रहे, आंखें खुली की खुली क्यों रह गई और सांस बंद क्यों हो गई? बोले, अरे मैया, हम समाधि लेकर के बालकों की मस्तक रेखा देखते हैं। तो कहा, अच्छा आप देखते हो, समझ लिया, आप समाधि लेकर के मस्तक रेखा देखते हो, पर फिर ये मुंह खुला का खुला क्यों रह गया, आंखें खुली की खुली क्यों रह गई और सांस बंद क्यों हो गई? बाबा मन में सोचने लगे, कब तक मैं यहाँ से छुपाऊंगा, बता ही देता हूँ। बाबा बोले, ये तो साक्षात ही कह पाया। तो भगवान ने इशारा कर दिया, भगवान ने कहा कि अरे प्रभु, ये मत बताइए महाराज, ये मत बताइए कि मैं साक्षात ब्रह्म हूँ। यदि बता दिया तो आप ही बताइए, ब्रह्म की क्या दशा होती? अलमारी में बिठाया जाता है, भोग तक नहीं पाने देते, भोग तक नहीं अच्छे से पाने देते। रख दिया, घंटी बजा दी, प्रणाम कर लिया, पानी फेर दिया और उठा के चले गए, कुछ पाने ही नहीं देते। अभी तो मैया अच्छे से लाड़ करती हैं, दुलार करती हैं, गोद में बिठा करके माखन खिलाती हैं, फिर तो भोजन तक नहीं मिलेगा, भूखा बैठे रहना पड़ेगा। ये ऐसा मत कह देना कि साक्षात ब्रह्म है। गर्गाचार्य जी कहने वाले थे ये साक्षात ब्रह्म है, पर उनके मुख से निकला ये साक्षात गुणों का खजाना है, ये तो साक्षात गुणों का खजाना है। तो बोली, बस 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 बाबा, बस बाबा, बस 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 इतना, अब हमारे बालकों का नामकरण संस्कार करो, बस इतना ही बहुत है। मैं बड़ी हूँ इसलिए पहले मेरे लाला का नामकरण संस्कार पहले करना। कहा ठीक है। तो कहा, मैया आपकी गोद में जो लाला बैठा है, बालक बैठा है, वो आपका तो है ही नहीं। आपकी गोद में जो बालक बैठा है वो आपका तो है ही नहीं। मैया बोली, मेरा नहीं है तो किसका है? क्या मैं बाजार से खरीद के लाई हूँ? मेरा नहीं है तो किसका है? क्या मैं बाजार से खरीद के लाई हूँ या फिर किसी पड़ोसी के घर से लेके आई हूँ? गर्गाचार्य जी बोले, मैया क्रोध मत कीजिए, ये जो आपकी गोद में बालक बैठा है ये आपका नहीं है, पर
ये बालक अयमिहि रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गणई। अमे ये रोहिणी मैया का बालक है और इसका एक नाम बलदाऊ, बलभद्र, बलराम, बहुत नाम होंगे इसके। और इस गर्भ से इस गर्भ में आया है, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। और कहा ये जो रोहिणी मैया की गोद में बालक बैठा है ना, ये जो रोहिणी मैया की गोद में बालक बैठा है ना, तो कहा इसके तो बहुत नाम है, इसके बहुत नाम है। पहले ये सफेद रंग का हुआ, श्वेत वर्ण का हुआ, सफेद रंग का हुआ। कहा श्वेत रक्त स्थिता पीता। और कहा फिर ये रक्त लाल रंग, रक्त वर्ण का, लाल रंग का हुआ। तो कलो रक्त स्थिता पीता, फिर ये पीले रंग का हुआ, पीत वर्ण का। इदानीम कृष्ण तामगतः, अब ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए अब इसका नाम कृष्ण होगा। गौ चराएगा इसलिए गोपाल, नंदलाल, गोविंद, केशव, माधव। माखन चुराएगा इसलिए माधव, माखन चोर, बहुत नाम होंगे इसके। इसके नामों का कौन वर्णन कर सकता है? इसके इतने नाम हैं, इतने नाम हैं, इतने गुण हैं, इतने नाम हैं, कोई इसके नामों का वर्णन कर नहीं सकता। और कहा पहले ये वसुदेव जी का पुत्र भी हो चुका है ना, कभी ये वसुदेव जी का पुत्र भी हो चुका है ना, इसलिए इसका एक नाम वासुदेव भी होगा। कभी ये वसुदेव जी का पुत्र भी हो चुका है, इसलिए इसका नाम वासुदेव भी होगा। तो कहा अच्छा जय हो, और प्रणाम किया और धीरे से बोली बहन ये कोई चलते फिरते बाबा नहीं, ये तो सचमुच ज्योतिषी बाबा हैं। और अपने गले का हार निकाल करके चरणों में चढ़ा दिया। और उसके बाद उन्हें दक्षिणा दी, गर्गाचार्य जी महाराज को दक्षिणा दी। तो गर्गाचार्य जी दक्षिणा लेके घर नहीं गए, उन्होंने वहीं पर दक्षिणा बांट दी और वह मथुरा चले गए। यहाँ एक दिन मैया यशोदा कन्हैया के पास आई, तो कन्हैया ने देखा, मैया को देखा, तो कन्हैया बोले मैया मैया। और उसके बाद बाबा आए, तो बाबा ने पल्ले में से कन्हैया को गोद में लिया, उठाया, तो कन्हैया बोले बाबा। और वहां से दाऊ भैया घुटनन घुटनन चलते हुए आ रहे थे, तो कन्हैया बोले भैया। तो कहा है, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, नंद के लाला की। ये चारों चीजें नष्ट हो जाएंगे। सूरज सुभाष सरस अनुराग, कितनी सुंदर बात है। कहा आप अपने चरणों की रज दे दीजिए, धूल दे दीजिए। तो कन्हैया बोले तथास्तु, मैं तुम्हें देता हूँ। कहा अब आप हमारे पति देव को और छोड़ दीजिए। कहा मैं तुम्हारे पति देव से कहता हूँ सिर झुकाओ, ये सिर झुकाता ही नहीं, तो मैं क्या करूँ। तो
कालियानाग बोला, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि हे प्रभु, इस संसार को किसने बनाया? इस संसार को किसने बनाया? आपने। तो फिर हम नागों को भी तो आपने बनाया होगा। हमारे अंदर जहर किसने दिया? हमारे अंदर जहर किसने दिया? आपने। हमारे अंदर जहर किसने दिया? आपने। और हमारे अंदर क्रोध किसने दिया? आपने। तो इसमें गलती किसकी? हमारी या आपकी? इसमें गलती किसकी है? हमारी या आपकी? तो कन्हैया चुप रहे। देखो, कन्हैया 3 जगह चुप रहे। कौन कौन? कन्हैया केवल 3 जगह चुप रहे। कौन कौन? बाली, बलि और काली। बाली, जब भगवान राम ने छुपके बाली को बाण मारा था, तो बाली ने प्रश्न किया था, कारण कवन नाथ मोहि मारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। तो भगवान चुप रह गए थे। और जब राजा बलि ने प्रश्न किया था, धन बड़ा या दान बड़ा या दान देने वाला, तो कन्हैया चुप रह गए थे। और अब तीसरी बार कालियानाग कुछ कह रहा है, कुछ प्रश्न पूछ रहा है। कन्हैया इस बार भी चुप रह गए। कन्हैया चुप रह गए और बोले, सुनो, अभी मैंने तुम्हें मारा नहीं है, केवल दंड दिया है। ऊपर चलो, मुझे ऊपर छोड़ के आओ और तुम यहाँ से रमणक द्वीप चले जाओ, रमणक द्वीप चले जाओ। हाँ, रमणक द्वीप नहीं, मैं रमणक द्वीप नहीं जा सकता, मैं जाऊंगा तो हे प्रभु, मुझे आपका वह गरुड़ मुझे परेशान करेगा, मैं रमणक द्वीप नहीं जा सकता। कहा, गरुड़ आपको परेशान नहीं करेगा, तुम्हारे फनों पर मेरे पैर के निशान बन गए हैं, चिन्ह बन गए हैं, इसलिए अब गरुड़ आपको परेशान नहीं करेगा। चिंता मत करो, चिंता मत करो, अब तुम्हें गरुड़ परेशान नहीं करेगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे ऊपर छोड़ के और रमणक अपनी पत्नियों के साथ रमणक द्वीप चले जाओ। और कालियानाग ने कन्हैया को अपने फनों पर, कन्हैया नृत्य करते हुए जा रहे हैं कालियानाग के फनों पर। और वह ऊपर जैसे कन्हैया की बांसुरी की आवाज सुनी, बांसुरी की आवाज सुनी, तो सभी की मूर्छा जागृत हो गई। मूर्छा से सभी जग गए और मैया यशोदा को जगाया गया। मैया यशोदा बोली, अरे लाला, जल्दी आ, जल्दी आ, इधर आ, वो तुझे काट लेगा। कन्हैया बोली, नहीं 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 नहीं, अब वो मुझे नहीं काटेगा, वो मेरा चेला बन गया, अब वो मुझे नहीं काटेगा, चिंता मत करो मैया। और कालियानाग अपनी पत्नी बच्चों के साथ रमणक द्वीप चला गया। और यहाँ मैया ने कन्हैया को अपने अंकों से लगा लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री राधे। गोपियों के चीरों वस्त्रों को चुराया तो उनका एक नाम चीर चोर भी पड़ा। और कहा, परीक्षित जी ने कहा कि उन्होंने क्यों चुराया वस्त्रों को, भगवान के पास क्या कमी थी? तो सुखदेव जी ने कहा कि जो गोपियां थी, कन्हैया थे ब्रह्म, गोपी थी जीव और वस्त्र थे अज्ञान। तो कन्हैया रूपी ब्रह्म रूपी कन्हैया ने गोपी रूपी जीव के अज्ञान रूपी वस्त्रों को चुराया, उनमें ज्ञान भर के वापस लौटा दिया। और एक बार इंद्र को अभिमान हो गया, मैं ही संसार का, जगत का राजा हूँ,
मेरे बिना कुछ नहीं होता, किसी का कुछ नहीं होता, अभिमान हो गया। तो देखो, आपको जिस वस्तु का अभिमान होगा आपकी वही चीज नष्ट हो जाएगी। यदि आपको बुद्धि का अभिमान होगा तो आपकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। बल का अभिमान होगा आपका बल नष्ट हो जाएगा। आपको जिस वस्तु का अभिमान हो जाएगा वही चीज आपकी नष्ट हो जाएगी। तो कहा आपकी वही चीज, वही वस्तु नष्ट हो जाएगी। तो ऐसे ही इंद्र को अभिमान हो गया। भगवान बोले अच्छा। और सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि कोई भी ऐसे नहीं जाएगा, सभी लोग प्रसाद लेकर ही जाएंगे। जो भी जा रहे हैं कोई नहीं जाएगा, सभी प्रसाद ही लेकर जाए। अच्छा, अभिमान हो गया, कोई बात नहीं। और भगवान ने एक लीला की। भगवान ने कन्हैया खेलते खेलते आंखों को ऐसे करते करते मैया के पास पहुंचे। देखा मैया बहुत सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी। मैया से कन्हैया बोले मैया मुझे भूख लगी है। मैया बोली दूर 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 कन्हैया दूर दूर। बिना स्नान किए इधर अंदर मत आओ, यहाँ जय जय पूजा होनी है, जय जय की आज पूजा होनी है। पूजा को सामान बन रहे हो, बाद में भोजन कर लेना। अभी तो पूजा होगी, स्नान करके आओ, पूजा होगी, उसके बाद प्रसाद लगेगा, भोग लगेगा, उसके बाद फिर आप सबको भोजन खिला आपको सबको प्रसाद खिलाया जाएगा, दिया जाएगा। तो तब पाले कहा मैया मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी, एक पकवान दे दो, मैं लेके चलो जाऊंगा। बोली नहीं, मैया बोली नहीं कन्हैया जाओ पहले स्नान करके आओ। कन्हैया नहीं मानी, बोले जाओ कन्हैया पहले स्नान करके आओ, उसके बाद फिर कुछ होगा। बोलिए गोवर्धन महाराज की। उसके बाद फिर तुम्हें भोजन दिया जाएगा, अभी नहीं पहले स्नान करके आओ। पर कन्हैया नहीं मानी। तो मैया ने कन्हैया को नेक डांट दिया। मैया ने कन्हैया को नेक डांट दिया। तो कन्हैया रोते 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 कन्हैया रोते रोते मैया से के वहां से हट करके नंद बाबा के पास पहुंचे। नंद बाबा के पास पहुंचे और बोले, बाबा ने देखा, बाबा ने कहा अरे क्या बात है, अरे क्या बात है, क्यों रो रहे हो लाला? कहा बाबा आज कौन से जय जय की पूजा है? नहीं कहा आज मेघन के राजा इंद्र की पूजा है। नहीं कहा अच्छा ये कौन है? कहा ये मेघन को राजा है, इनकी पूजा करो तो ये जल्दी में पानी वर्षा के बाद अन्न उत्पन्न होवे, बाकी बाद फिर अन्न उत्पन्न होवे। और जब अन्न उत्पन्न होवे ना, और जब अन्न उत्पन्न होवे तो फिर हमारी प्रजा व अन्न को खावे। और घास उत्पन्न होवे तो गौएं व घास को खावे। और वाके बाद फिर हम सबको गाय दूध देवे, गौएं दूध देवे। तो कहा अच्छा पर इसमें कृपा तो गोवर्धन जी की है ना, कृपा तो गोवर्धन जी की है, इसमें उस इंद्र की क्या है? और आप इतने वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं, इंद्र ने आपको दर्शन दिए? कहा नहीं। और अगर हमारी आवाज भाई साहब यादव अगर सुन रहे हो तो कृपया गोवर्धन महाराज के पास आने की कृपा करें, भाई साहब यादव। और कहा
कि आपको दर्शन दिए वाने? कहा दर्शन तो नहीं दिए। तो कहा कि जब वो है ही ना आए तो दर्शन कहाँ से देगो? जब वो है ही ना आए तो दर्शन कहाँ से देगो? कहा कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव वलीयते, कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव वलीयते। कहा जीव का जन्म भी कर्म से होवे और जीव की मृत्यु भी कर्म से हो। जीव का जन्म भी कर्म से होवे और जीव की मृत्यु भी कर्म से होवे। आज का शुभ कर्म ही कल का सौभाग्य बनता है, आज का दुष्कर्म ही कल का दुर्भाग्य बनता है। तो कहा कि आज का शुभ कर्म ही कल का सौभाग्य बनता है, आज का दुष्कर्म ही कल का दुर्भाग्य बनता है। राजा जय श्री राधे। और 101 रुपए की दान राशि कृष्णा राजा और शिवी राजा कप्तान राजा के सुपुत्र और सुपुत्री की ओर से एक बार जोरदार तालियां हो जाने के लिए बोलिए बाकी बिहारी लाल की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की। तो कहा कि राजन बाबा आपको अभी तक उसने दर्शन दिए? बोले नहीं दिए। तो बोले जब है ही ना तो दर्शन कहाँ से देगो? आप पूजा, आप हमारे गोवर्धन जी की पूजा करिए तो तब ही वो दर्शन देंगे, प्रकट होके दर्शन हो देंगे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। कहा अच्छा। कहा कि ये पूजा मेरे अकेले की नहीं, सारे ब्रज मंडल की है। ब्रज मंडल के सभी लोगों को बुलाया गया, ब्रजवासियों को बुलाया गया और कहा कि आप जैसे इंद्र की पूजा करते थे ऐसे गोवर्धन जी की कीजिए। उसने आज तक आपको दर्शन नहीं दिए पर हम थक गए, हमारी तो कमरी टूट गई। यहाँ से अपना जी कितने दूर हैं और हम जब से जल लाद रहे हैं, जल डाल रहे हैं, पर तुम्हारे गिरिराज जी के पैर को एक नख भी गीलो ना भयो, मुझ को एक बाल भी गीलो ना भयो। कहा चिंता मत करो। कहा कि चिंता मत करो और सभी आंखें बंद करो। और जैसे सभी ने आंखें बंद की तो कन्हैया ने सामने एक नदी उत्पन्न हो गई। मन से गंगा जी उत्पन्न कर दी तो उनका नाम पड़ गया मानसी गंगा। बोलो मानसी गंगा की। अरे थोड़ी जोर का जयकारा लगा। बोलो मानसी गंगा की। और फिर सुंदर पूजा हो रही है, चंदन लगाया, सभी ने गिरिराज जी को चंदन लगाया। उसके बाद परिक्रमा लग रही है और जैसे ही परिक्रमा लगाने के बाद प्रसाद रखा तो कहा कि अभी तो तुम्हारे गिरिराज जी प्रकट ना है भाई। बोले आंखें बंद करो। जैसे ही सभी ने आंखें बंद की तो कन्हैया ने अपने शरीर से ही गिरिराज जी को उत्पन्न कर दिया। दो रूप रख लिए, एक रूप में पूजा करवा रहे हैं, एक रूप में पूज रहे हैं और भोजन प्रसाद पा रहे हैं। और गिरिराज जी कह रहे लाओ भोजन, लाओ भोजन, लाओ प्रसाद और यहाँ प्रसाद पा रहे हैं। एक बात बताओ, कौन कौन गिरिराज जी की परिक्रमा लगाना चाहता है? कौन कौन गिरिराज जी जाना चाहता है? हाथ उठाओ। जय श्री राधे। और पुनः एक बार कहना पड़ रहा है कि जो कोई भी व्यक्ति मटकी की बोली बढ़ाना चाहता है तो जल्दी करे, या फिर कीरत सिंह यादव दद्दा 3200 रुपया भगवत भगवान के चरणों में अर्पण कर जाए और मटकी की तैयारी करे। तो कौन कौन चाहता है कि
जी, गोवर्धन जी, कौन कौन जाना चाहता है? ऐसे एक हाथ में काम नहीं चलेगा, दोनों हाथ उठाओ। सभी लोग दोनों हाथ उठाओ जो जाना चाहता है। उठाओ दोनों हाथ। आप लोग मंदिर के पास जो खड़े हो भाइयों, दोनों हाथ, एक हाथ नहीं, दोनों हाथ उठाओ। सभी चाहते हैं, तो ऐसे थोड़ी गिरिराज जी की पहुंचेंगे। आप लोग बीच वाली माताओं, सब लोग चाहते हैं, तो ऐसे थोड़ी गिरिराज जी पहुंचेंगे। भजन कीर्तन करते हुए और तालियों की सेवा करते हुए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री गोवर्धन